Some important points to remember. See, start with the anomalous behavior of lithium. लिथियम के कुछ anomalous behavior होते हैं। दैट मीन्स लिथियम कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज को शो करता है जो उसके अदर मेंबर्स नहीं शो करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं लिथियम एज कंपेयर टू अदर फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स उतना ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं शो करता जैसे कि सोडियम पोटेशियम के साथ करता है, पोटेशियम सीजियम के साथ करता है। लिथियम उतना नहीं करता है क्योंकि इसके पास कुछ अदर प्रॉपर्टीज होती है दैट इज नोन एज anomalous प्रॉपर्टीज। On account of the small size, it exerts the greatest polarizing effect out of all the alkali metals and ions. Consequently, covalent character is developed. See, lithium की साइज क्या होती है? फर्स्ट ए की अदर मेंबर से सबसे छोटी होती है, जितनी होनी चाहिए उतनी उससे भी छोटी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पोलराइजिंग इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है। आप जानते हैं पोलराइजिंग इफेक्ट किस कैटायन का ग्रेटर होता है? जिसकी साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। एंड चार्ज क्या होता है? लार्ज होता है। या फिर आप कहें चार्ज बाई साइज का रेशियो अगर ज्यादा होता है दैट मीन्स उस आयन की उस कैटायन की पोलराइजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। तो लिथियम का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है एंड उस पर चार्ज होता है +1, जिसकी वजह से उसकी पोलराइजिंग इफेक्ट ग्रेटेस्ट होती है एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स एंड आयन। कंसिक्वेंटली क्या होता है, जो भी कंपाउंड्स लिथियम बनाता है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। जिसका पोलराइजिंग इफेक्ट ज्यादा उस कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। लिथियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल। लिथियम की बात करें तो लिथियम सबसे टॉप पे है ग्रुप 1 में। टॉप पे है, साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है। और आप कह लें कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फर्स्ट ए में, तो आपका लिथियम ही है। अब जैसे जैसे आप लिथियम से डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी आपका डिक्रीज करता है। तो लिथियम के पास क्या होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। It is not affected by air easily and does not lose luster even on melting. See, लिथियम क्या करता है, इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करके इन्वायरमेंट में अगर रखा है तो कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है, एयर का कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है लिथियम पे। एंड अगर उसके आप मॉइस्चर आप एयर में रख भी दिए तो उसका लस्टर जो होता है वो लॉस्ट नहीं होता है। See, next point is that it is more harder and lighter than other alkali metal. और आपको ये भी पता होगा, अगर आप alkali metal ग्रुप की बात करें तो टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। लिथियम आपका सबसे टॉप पे है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। एंड वो हार्ड होता है, लाइटर होता है। लाइटर वही डेंसिटी कम है इसलिए उसको लाइटर बोला गया है एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल। सी, यहाँ पे लिथियम जो होता है अदर अल्कली मेटल के कंपैरिजन में हार्ड है बट लाइट है। तो ये चीज से कंफ्यूज ना हो कि जो हार्ड है वही आपका वो लाइट नहीं होता है, वो हैवी होता है, ऐसा नहीं है। लिथियम हार्डर होता है, लाइटर होता है। अदर अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्टर होते हैं एंड हैवियर होते हैं। इट रिएक्ट स्लोली विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन। लिथियम आपका वाटर से स्लोली रिएक्ट करता है एंड हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन बर्न इन एयर और ऑक्सीजन it forms only monoxide, however rest alkali metals give peroxide and superoxide. See, आपको पता है लिथियम only ऑक्साइड्स बनाता है दैट इज मोनोऑक्साइड या फिर सिंपल ऑक्साइड। सोडियम आपका पेरोक्साइड बनाता है मेनली, समटाइम्स सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। और अदर हैवियर जो एलिमेंट्स होते हैं हाइयर लार्जर साइज वाले फर्स्ट ग्रुप के, वो आपके जैसे पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये चीज याद रखें कि लिथियम ओनली एंड ओनली आपका मोनोऑक्साइड या फिर सिंपल ऑक्साइड फॉर्म करता है। Li2O is less basic oxide than other alkali metal. लिथियम क्या है, सबसे टॉप पे है, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम है एज कंपेयर टू द ग्रुप 1 अदर मेंबर्स। मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम है
और क्या होता है, लिथियम ऑक्साइड जो होता है, सी आपको पता है मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, बट लिथियम ऑक्साइड सबसे टॉप पे है, तो इसका जो ऑक्साइड का बेसिसिटी होता है वो बहुत कम होता है। दैट मीन्स यू कैन से दैट ऑक्साइड्स की बेसिसिटी की बात करें तो लिथियम के ऑक्साइड से अब जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, दैट इज सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो आपके बेसिक कैरेक्टर जो होते हैं ऑक्साइड्स के वो इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है lithium hydroxide decomposes when red heated to form Li2O। सी अगर लिथियम ऑक्साइड को आप हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा रेड हीटेड मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डिकम्पोज हो जाता है और आपका बनाता है लिथियम ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर एल्कली मेटल डज नॉट डिकम्पोज। ये याद रखिए, सिर्फ लिथियम ही डिकम्पोज होता है, आपका सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये लोग के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बिकॉज लिथियम अपने ग्रुप अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप से अलग बिहेव कर रहा है। और ऐसी अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो वहां पे सारे के सारे हाइड्रोक्साइड क्या होता है, डिकम्पोज कर जाते हैं, बट आपके फर्स्ट ग्रुप के लिथियम को छोड़ कोई भी हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते हैं ऑक्साइड्स में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कार्बोनेट। सी lithium carbonate is less stable as it decomposes on heating। सेम यहाँ पर भी दिया है कि लिथियम कार्बोनेट लेस स्टेबल होता है, इजिली डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पे और Li2O एंड CO2 फॉर्म कर लेता है। बट बात करें अदर ग्रुप मेंबर के कार्बोनेट की तो वो इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं। बट आपने पढ़ा था अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो उस केस में भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन इजिली हो जाता है। तो ये चीज नोटिस कर सकते हैं आप, लिथियम स्लाइटली सेकेंड ग्रुप वाले मेंबर्स की तरह बिहेव करता है मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, जो कि फर्स्ट ए के डेविएट हो जाती है। बिकॉज फर्स्ट ए के अदर मेंबर्स जो है उनके हाइड्रोक्साइड ना तो डिकम्पोज होते हैं हीट पे, ना ही कार्बोनेट इतने ज्यादा लेस स्टेबल होते हैं। लिथियम कार्बोनेट की अगर बात भी करें तो ये CO2 एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि डिकम्पोज कर जाता है। लिथियम सल्फेट की बात करें तो इज द ओनली अल्कलाइन मेटल सल्फेट विच डज नॉट फॉर्म डबल साल्ट, एग्जाम्पल एलम। सी लिथियम सल्फेट ही एक ऐसा अल्कली मेटल सल्फेट है जो कि डबल साल्ट नहीं बनाता है। आपने पढ़ा होगा एलम, पोटास एलम एंड पोटास एलम दैट इज पोटेशियम, अदर मेंबर्स जो है वो आपके एलम फॉर्म करते हैं, डबल साल्ट फॉर्म कर सकते हैं। बट लिथियम सल्फेट या फिर लिथियम एक ही ऐसा सल्फेट है जो कि फर्स्ट ग्रुप का, जो कि डबल साल्ट या फिर एलम फॉर्म नहीं करता। लिथियम व्हेन हीटेड इन अमोनिया फॉर्म इमाइड दैट इज Li2NH while other member अल्कली मेटल फॉर्म एमाइड। लिथियम जब अमोनिया से हीट किया जाता है तो उस केस में इमाइड बनता है, बट अदर मेंबर्स को जब हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो उस केस में एमाइड बनता है। तो ये चीज आपको नोट करना चाहिए, दैट मीन्स रिमेंबर होनी चाहिए। लिथियम shows resemblance with magnesium and element of group 2A। सी यही आपको स्टार्टिंग में बता दिए कि लिथियम क्या होता है, रिजेम्बलेंस सिमिलरिटी शो करता है सेकेंड डे के मेंबर मैग्नीशियम की तरह। दैट मीन्स आपने जो है ये हाइड्रोक्साइड की डिकम्पोजिशन वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी, कार्बोनेट की, ये सब क्या आती है, सेकेंड एज के मेंबर शो करते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, तो लिथियम भी उन्हीं की तरह शो करता है, मोस्टली मैग्नीशियम। एंड इसी रिलेशनशिप को दिस रिजेम्बलेंस इज टर्म्ड एज द डायगोनल रिलेशनशिप, एंड इसी को क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। नाउ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, अब वही डायगोनल रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट सिमिलरिटी हमारा दिया हुआ है, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन द अदर एलिमेंट्स इन रिस्पेक्टिव ग्रुप। आपने देखा लिथियम क्या था, हार्डर था और लाइटर था, बट अदर जो एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो नीचे लाई करते हैं और वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। बट लिथियम एल्कली मेटल की अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज मैग्नीशियम की तरह बिहेव करता है, ये हार्डर होता है एंड लाइटर होता है। सेकेंड है आपका लिथियम मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड वाटर। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही कोल्ड वाटर से स्लोली रिएक्ट करते हैं, बट बात करें तो अदर अल्कली मेटल वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। देयर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर मच less soluble and their hydroxide decomposes on heating.
दोनों के क्या होते हैं, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, एंड इनके हाइड्रोक्साइड आपने देखे लिथियम के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो रहे थे हीटिंग में, बट अदर मेंबर ऑफ एल्कली मेटल्स वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। मैग्नीशियम और लिथियम के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होते हैं हीटिंग पे। दे बोथ फॉर्म नाइट्राइड ऑन डायरेक्टली कम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन, दैट इज लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। लिथियम मैग्नीशियम दोनों ही डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। बात करें सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द ऑक्साइड, दैट इज लिथियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट कंबाइन विद द एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों की स्मॉल साइज होती है। स्मॉल साइज होने की वजह से आपके पेरोक्साइड के ऑक्सीजन एंड सुपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन एंड आयन आप बात करें तो वो लार्जर होते हैं, तो वो इनसे कंबाइन करके कंपाउंड नहीं बनाते। दैट्स वाई लाइन लिखी हुई कि लिथियम मैग्नीशियम वाली सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं, या फिर इनके ऑक्साइड दैट इज सिंपल ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पेरोक्साइड नहीं बनाते हैं। The carbonate of lithium magnesium decomposes easily on heating to form the oxide and CO2. लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि अनस्टेबल होते हैं और फॉर्म करते हैं ऑक्साइड्स एंड CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम और मैग्नीशियम सी। ये लाइन इसलिए लिखी हुई है कि इनके कार्बोनेट्स होते हैं जो होते हैं इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि ऑलरेडी वो ऑक्साइड्स में ब्रेक होके एग्जिस्ट करते हैं, वो स्टेबल ही नहीं है। दैट्स वाई ये लाइन लिखी हुई है कि लिथियम और मैग्नीशियम अपने बाइकार्बोनेट्स नहीं फॉर्म करते हैं, सॉलिड बाइकार्बोनेट्स नहीं फॉर्म कर सकते हैं। बट अगर बात करें सोडियम पोटेशियम दैट इज अदर अल्कली मेटल्स, तो उनके बाइकार्बोनेट सॉलिड बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं। आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़ा भी है, दैट विच इज नोन एज द बेकिंग सोडा। बोथ लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, क्योंकि आपने देखा लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम में होते हैं कुछ कोवैलेंट प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि नॉन पोलर आप कह सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होता है। बोथ lithium chloride magnesium chloride are dielectric when crystallized from their aqueous solution as hydrate. See, lithium chloride magnesium chloride दोनों ही dielectric है और aqueous solution में क्या होते हैं एज अ हाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं। आप लिथियम साल्ट मैग्नीशियम साल्ट की बात करें तो ये हमेशा हाइड्रेटेड रहते हैं, आप दे सकते हैं। बट ऐसा आपने सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड एंड अदर अल्कली मेटल्स के क्लोराइड के केस में नहीं देखा था। सो दीज आर द you can say diagonal relationships of the lithium magnesium से कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि सेम होती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है एनसीईआरटी में एकदम दी हुई है, तो आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए।